आइए आप लोगों को परिचित कराते हैं एक बहुत ही विद्वान, वरिष्ठ, अनुभवी, विगत 45 वर्षों से ट्रांस गोमती में कार्य कर रहे, अपने कार्य में निपुण प्रधानाचार्य प्रबंधक आर्य शुक्ला सर। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका मेरे चैनल पे। सर मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि इसको जो है ईमानदारी से आप उत्तर देंगे जो है। बताएं। सर पहला प्रश्न मेरा ये है जी, कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन का क्या योगदान होना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। एक अच्छे विद्यालय के लिए सबसे आवश्यक है कि उस विद्यालय में अच्छे टीचर रखे जाएं। यदि विद्यालय में अच्छे टीचर होंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय आगे बढ़ेगा। रिजल्ट के क्षेत्र में, प्रवेश के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का ऑल द क्रेडिट गोज अपॉन टीचर्स। शिक्षक अगर अच्छे हैं तो विद्यालय अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर आता है विद्यालय में संसाधन आवश्यक होना चाहिए। फर्नीचर होना चाहिए, चाक डस्टर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल कूद का सामान होना चाहिए, खेल कूद के लिए मैदान होना चाहिए। अगर ये सब बातें हैं तो निश्चित रूप से विद्यालय आगे बढ़ेगा और क्षेत्र में नाम कमाएगा और उससे अच्छे बच्चे निकल करके देश की, राष्ट्र की, समाज की सेवा करेंगे। अलावा इसके करिकुलर एक्टिविटीज का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेलकूद, कबड्डी, आज जितने भी जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वो सारी क्रियाएं विद्यालय में होनी चाहिए। अगर होती हैं तो निश्चित रूप से होगा। इन सब क्रियाओं को कराने के साथ साथ बच्चों में और टीचर्स में एक मॉक टेस्ट होना चाहिए। हमने जो पढ़ाया बच्चे ने कितना पढ़ा, हमने जो समझाया बच्चे ने कितना समझा, बच्चे ने जो समझा क्या उसको व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। अगर लिखने पढ़ने की क्रिया उसमें आ गई टीचर के बताने के मुताबिक तो दोनों अपने मिशन में सफल हैं, शिक्षक भी और छात्र भी। अलावा इसके जो बच्चे अच्छे हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको, उनके अभिभावकों को सम्मानित किया जाए, उस बच्चे को सम्मानित किया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए और समाज के जो अच्छे लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, भले वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उम्र दराज के 90-80 साल के हैं, उनसे बुला करके यदि उस बच्चे को वक़्फ़ किया जा रहेगा, तारीफ की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी तो बच्चा और अच्छा बनेगा। कोई जरूरी नहीं बहुत बड़े अधिकारी को बुला करके आप बुलाएं और ऐसा करें। एक वयोवृद्ध व्यक्ति को बुला करके बताएंगे तो उसको इतना आशीर्वाद देगा, इतनी शुभकामनाएं उसके बाद व्यक्त करेगा कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा बन जाएगा। जी सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सर, विगत वर्षों से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा, तो मैं चाहता हूं सर, आप क्या सोचते हैं शिक्षा के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसे जिम्मेदार मानना चाहेंगे या ठहराना चाहेंगे आप इसको सर? इसमें तीनों जिम्मेदार, तीन लोग जिम्मेदार हैं। शिक्षक भी सबसे, जब सारा यश टीचर पर जाता है सफलता का, तो उसके गिरने का जो श्रेय है वो भी टीचर ही पर जाता है। आज बच्चा अगर पढ़ता नहीं है तो कारण क्या है? अगर हम अपने, आज हम किताब पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ाना बंद करके यदि हम बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा कुछ जानता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं जानता, हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पढ़ाते चले जा रहे हैं। फिजिक्स के फंडामेंटल चीजें उसको नहीं पता, हम फिजिक्स समझाते चले जा रहे हैं। गणित की छोटी छोटी चीजें उसको नहीं पता, अंग्रेजी के उसको टेंस, काल आदि फंडामेंटल चीजों से वो बिल्कुल अलग है। किसने किया? बताया नहीं गया। किसने किया? समझाया नहीं गया। अगर समझाया नहीं गया तो उसको पास क्यों कर दिया गया? अगर वो समझा नहीं तो पास कैसे हो गया? लड़का हाई स्कूल का फर्स्ट क्लास तो पास है लेकिन फर्स्ट नहीं लिख पाता है, इसका दोष किस पे दे? दो, टीचर्स, गार्जियंस और बच्चे। और उसके साथ साथ सरकार यदि हमें थोड़ा सा छूट दे, मेरी छड़ी और उनकी उपस्थिति दोनों कंपलसरी कर दें, तो यही स्थिति जो आज के 50 साल पहले थी, इसी में से इतने लाल बहादुर और जवाहरलाल और मोदी साहब और योगी साहब निकलेंगे कि जिसका कोई सीमा रही नहीं जाएगी, सब वैसे हो जाए। जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, हमारे तो विद्यालय हैं, हम उनको जानते हैं। जिस लड़के को जरूरत पड़ती है कि हमें छुट्टी चाहिए, उससे कह देता हूँ कि भाई फिर छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन लिख लो, फिर उसको छुट्टी नहीं चाहिए। एप्लीकेशन लिखने के नाम पर उसकी छुट्टी और उसकी जरूरत की चीजें सब समाप्त हो जाती हैं। लिखना नहीं पसंद कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें तीनों जिम्मेदार हैं। नंबर 1 पे टीचर्स, नंबर 2 पे गार्जियंस और नंबर 3 पे बच्चा। यदि बच्चे को, कोई लड़का कहता है हम पढ़ना नहीं चाहते, तो दूसरी चीज सिखा दो, पाठ्यसागामी क्रिया सिखाओ, खेलकूद सिखाओ, दौड़ भाग सिखाओ और कुछ सिखाओ। और सिखाने के तो तमाम साधन है ना। उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो? कोई जरूरी नहीं जो बच्चा गणित में तेज है वही बढ़िया लड़का है, जो नाच गाने में फिट है, तेज है, वो भी लड़का अच्छा है।
कोई जरूरी नहीं कि लड़का अगर हिंदी में कमजोर है, अंग्रेजी में कमजोर है, सबसे बेकार लड़का है। 4 विषय में तो ठीक है, तो जो 4 विषय में ठीक है उसकी वहाँ तारीफ की जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ये तीनों चीजें एक सीध में अपने दायित्व को निर्वहन ठीक ढंग से करें, गार्जियन, बच्चा और सरकार का जो प्रेशर है, अटेंडेंस अगर कंट्रोल कर दी जाए कि जिस बच्चे की अटेंडेंस नहीं होगी उस बच्चे को बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। लड़कियां आना शुरू, बिनु भय होए न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता। बच्चे निरंकुश हैं, टीचर इस स्थिति में असहाय हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदार है इसलिए दोष भी इसी पे चला आता है। तो टीचर पिसता है दोनों तरफ से, सरकारी तौर पर, गार्जियन के तौर पर, बच्चे की तरफ से, और स्वयं उड़ता है कि मैं क्या करूं। उसके हाथ में तो कुछ है नहीं। अटेंडेंस, क्लास वर्क, होमवर्क, अगर ये सब चीजों का एक पैरामीटर बन जाए तो निश्चित रूप से परीक्षा फल भी अच्छा हो जाएगा, बच्चे अच्छे निकलेंगे भी, और समाज में एक नई पीढ़ी बनकर के तैयार हो गई जो समाज की दिशा और दशा दोनों सुधारेगी। सर बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। मैं अगला प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा सर कि अगर एक कुशल नेतृत्व देने वाला प्रधानाचार्य हो और एक कुशल शिक्षक हो तो उसे किन गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए? हाँ, ये तो और आपका बहुत गजब का प्रश्न है। प्रिंसिपल, टीचर्स, प्रिंसिपल का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसे विषय मर्मज्ञ होना चाहिए। तमाम विषय हैं यूपी बोर्ड में, सारे विषय में तो नहीं लेकिन किसी एक विषय में तो माहिर हो। लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, समझाने में समय का पाबंद, समय से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पूरा समय देने वाला विद्यालय के प्रति डेडिकेटेड अगर प्रिंसिपल है तो निश्चित रूप से विद्यालय सुधर जाएगा। दूसरा, विद्यालय को सुधारने का श्रेय गया प्रिंसिपल पर, वो ड्यूटीफुल है, नॉलेज उसके पास है, ज्ञान उसके पास है, विज्ञान है, सीखने की कला वो जानता है, सिखाने की कला वो जानता है, इसलिए वो टीचर को भी सिखा देगा, बच्चे को भी सिखा देगा, गार्जियन को सिखा देगा। तो पहला स्तर तो आता है प्रधानाचार्य बहुत ही योग्य होना। प्रिंसिपल का मतलब है जो पल पल का प्रिंस है वही तो प्रिंसिपल है। रही बात टीचर की, टीचर के अंदर अगर ट्रूथफुल, ऑनर्ड, विषय की मर्मज्ञता, रेगुलरिटी, अगर ये सब चीजें हैं टीचर, तो निश्चित रूप से वो बच्चे के अंदर जो गुण होना चाहिए, सामाजिकता का, सच्चेपन का और अंडरस्टैंडिंग का, ये सारे, अलर्टनेस का, ये सारे गुण उसमें भर देगा। तो बच्चे को अच्छा बनाने का पहला श्रेय और सबसे प्रभावी श्रेय चाहे बच्चे को चाहे टीचर को वो प्रिंसिपल पर जाता है। टीचर प्रिंसिपल को बहुत ही योग्य होना चाहिए, बड़ा विनम्र होना चाहिए, बड़ी शालीनता और शिष्टता से बात करनी चाहिए और हर विषय के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, कोई चीज, और हर काम करने को तैयार होना चाहिए। मेज अगर साफ नहीं है तो डस्टर लेके खुद जुट जाओ, लड़के जुट जाएंगे, प्रिंसिपल को नहीं साफ करने देंगे। लेकिन अगर आर्डर वे में काम कराएगा तो संभवतः बच्चे ना कर पाए। हमारे यहाँ खैर ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमें नहीं होती, क्योंकि मैं खुद कर लेता हूँ। अगर किसी तरह से डस्टिंग नहीं हो पाई तो डस्टर लेके मैं खुद जुट जाता हूँ। तो एक मेज भले साफ करता है, दूसरी मेज के लिए बच्चे खुद जुट जाते नहीं साफ कर। तो ड्यूटीफुल होना चाहिए प्रिंसिपल को, अगर कर्तव्य परायण है तो निश्चित रूप से विद्यालय बहुत अच्छा होगा। जी सर, बहुत अच्छा। सर अंतिम में एक प्रश्न और थोड़ा समय लूंगा आपका, जो है क्षणिक मात्र। बताए सर। लास्ट में, जैसा कि विद्यालय अपने श्रोता को मैं बता दूं, दयानंद इंटर कॉलेज इंदिरा नगर के सेक्टर 9 में ये स्थित है। लखनऊ का बहुत ही पुराना प्रतिष्ठित विद्यालय है जिसके आप प्रबंधक हैं सर, श्री आर्यू शुक्ला जी। सर मैं अंतिम में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके विद्यालय में अच्छी शिक्षा हेतु, गुणवत्तापूर्ण सर्वांगीण विकास हेतु क्या सुविधाएं हैं जिससे बच्चा आपके विद्यालय में प्रवेश ले और अपना उज्जवल भविष्य बनाए? हमारे यहाँ कई बिंदु हैं। पहले हमारे टीचर वेल क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्हीं के ऊपर विद्यालय का पूरा दारोमदार टिका रहता है। हम उनको भाई की तरह, बेटे की तरह, मित्र की तरह, शिक्षक के रूप में उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि अगर विद्यालय के कैंपस में आए तो अब तुम्हें कुछ बाहर की चीजें नहीं खानी, यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं रहना, जितनी देर यहाँ हो यहीं के होकर के विद्यालय के। तो ये पहला लक्षण, पहला गुण है। दूसरा, भारतीय संस्कृत से ओतप्रोत है। हमारे यहाँ लगभग 80-90 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन वो लड़कियां गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र जी सर, और महामृत्युंजय मंत्र, गीता के श्लोक वो लड़कियां पढ़ती हैं। कोई भेदभाव नहीं। हर शनिवार और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बच्चे एक साथ एक स्वर में कहते हैं।
तो हम बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे खेल कूद में हो, चाहे एनएसएस का हो, चाहे स्काउट का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे जिला स्तर की रैली हो, मंडल स्तर की रैली हो, कहीं किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, हम उसमें टॉप करके आए इसकी जरूरत नहीं, हम उसमें उनको प्रतिभाग कराते हैं, सम्मिलित कराते हैं, जिससे वो देख करके आगे बढ़ने को उनके अंदर एक ललक पड़ती है कि हम ऐसा काम करें और हम भी इसमें आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की एक स्पर्धात्मक बातें मन में रहती हैं, उनको हम बैठाते हैं। अभी हमारे यहाँ के 36 लड़कियों ने डीएवी डिग्री कॉलेज में तलवारबाजी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, 3600 को। उनके आर्य समाज की तरफ से उन बच्चियों को बैग मिला और सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक मिली, बच्चे बड़े प्रभावित हुए, सबको भोजन मिला। तो हम प्रयास ये करते हैं कि हर बच्चे हर प्रक्रिया में, हर क्रिया में, हर साहित्यिक क्रिया में, हर रचनात्मक क्रिया में, खेलकूद उसमें प्रतिभाग करें और उससे जीते या ना जीते उससे मतलब नहीं है, प्रतिभाग करके बहुत कुछ सीखेंगे। दो ही से जीता जानकारी होती है, हार से भी शिक्षा मिलती है और अनुभव मिलता है और जानकारी में सफलता मिलती है, जीत के तो उसके बाद से। तो इसलिए चाहे कंप्यूटर की बात हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हमारे यहाँ है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के बारे में जब चाहो जैसा चाहो उसको पढ़ो लिखो। खेलकूद की पूरी व्यवस्था है, पुस्तक हमारे यहाँ रिचेस्ट लाइब्रेरी है। आप अगर कोई देखना चाहे लगभग 3500 पुस्तकें हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में हैं और उनकी व्यवस्था बच्चों को की जाती है कि जो बच्चा जो पुस्तक पढ़ना चाहे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, चाहे जो सारी पुस्तकें हैं, नाटक की हो, कविता की हो, कहानी की हो, हर तरह से हैं। उन पुस्तकों को लेकर के पढ़ सकता है, घर लेके जाके पढ़ सकता है, 5वें दिन उन किताब को वापस कर देगा। फटी पटी लाएगा, फटी किताब लाएगा, गायब किताब लाएगा तो उसका जो पैसा होगा उसको देना पड़ेगा, बाकी वो रिन्यू कराता रहे, साल भर पढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रैक्टिकल की पूरी व्यवस्था है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे होम साइंस हो, इनके चाहे कंप्यूटर, इन सब के कंप्यूटर की व्यवस्था भी यहाँ है। अलावा इसके जो बच्चे गरीब हैं, यतीम हैं, फीस देने में असमर्थ हैं, उनकी फीस भी हम माफ कर देते हैं, जिस उनसे हम केवल 40% फीस लेते। 10 रुपये फीस है अगर तो 4 रुपये उनसे लेते हैं। जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं उनको पुस्तकों की व्यवस्था करा देते हैं। जिन बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं, ड्रेस नहीं, उनको हम उसकी ड्रेस की व्यवस्था भी करा देते हैं, कुछ अपने माध्यम से। और यहाँ तो एक ब्राह्मण समाज का एक कुछ लोग हैं, 10, 20, 50 लोगों का एक समुदाय है, और जो हमारे यहाँ के बच्चों को पीछे 10 साल से 5 बच्चों को साइकिल देते हैं, कभी कभी बैग देते हैं, कभी बैग और फीस दोनों देते हैं, कभी कॉपी किताब की पूरी व्यवस्था करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि पढ़ने वाला अगर लड़का है और वो आके बता दे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस स्थिति में मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसको हर तरह से खुद और दूसरे के द्वारा हम सपोर्ट कराने की पूरी व्यवस्था करते हैं, उससे पढ़ाई किसी तरह से बाधित न हो और वो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन सके। जी सर, तो जैसा कि हमने देखा कि जो है सर ने बताया कि आपके विद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ साथ सहायता व सपोर्ट भी दिया जाता है। जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है और बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अपना कीमती समय निकाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद।